नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। अगस्त और सितंबर महीने की पेंशन कब आएगी? इस राज्य में अभी तक अगस्त और सितंबर महीने की पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है। इस राज्य में 500 रुपये से लगाकर 1,500 रुपये तक की धनराशि, पेंशन राशि सीधे दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन भोगियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। लेकिन इस बार काफी लंबा समय हो चुका है, जिसमें अगस्त महीने की भी पेंशन राशि को भी ट्रांसफर नहीं किया गया और सितंबर महीने की भी पेंशन राशि पेंडिंग नजर आ रही है। अपना स्टेटस आप कैसे देख सकते हैं, वह तरीका भी आपको बताया जाएगा। और जब सरकार द्वारा अगस्त और सितंबर महीने की पेंशन हो सकता है एक साथ लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर की जाए, तो उस समय किन लाभार्थियों के बैंक खाते में सरकार पेंशन को ट्रांसफर करेगी? हर एक लाभार्थी की पेंशन राशि को रोक लिया गया है। देखिए, यहां पर हम आपको प्रूफ दिखाते हैं कि 500 रुपये से लगाकर 1,500 रुपये तक की जो धनराशि है वह लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। लेकिन फिलहाल अगस्त और सितंबर महीने की पेंशन राशि पेंडिंग में है, लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं की गई है। यदि आप भी सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और आपकी पेंशन भी आपके बैंक खाते में अभी तक नहीं ट्रांसफर हुई है, यह जानकारी आपके लिए भी बहुत काम की है, जरूरी है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। विकलांग पेंशन कब आएगी? वृद्धा पेंशन कब आएगी? सरकार पेंशन को कब ट्रांसफर करेगी? सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पेंशन योजना के बारे में, पेंशन स्कीम के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि सरकार यहाँ पर किस प्रकार से आपके बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर करती है। देखिए, पहला तरीका हम यहाँ पर आपको बताते हैं। पहले तरीके में आते हैं आपकी स्टेट, यानी कि राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। और दूसरे आते हैं यहाँ पर सेंट्रल, सेंट्रल या आप कह सकते हैं यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। उसके बाद आते हैं GOVT, उसके बाद आते हैं यहाँ पर यानी कि स्टेट और स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। इससे आप समझें, यानी कि कुछ पेंशन स्कीमें ऐसी होती है जिनमें केवल और केवल राज्य सरकार ही आपके बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफर करती है, और कुछ स्कीम ऐसी होती है पेंशन की जिसमें केवल और केवल राज्य सरकार ही आपके बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर करती है। इसी के साथ कुछ पेंशन स्कीमें ऐसी होती है जिसमें कुछ अंशदान राज्य सरकार करेगी और कुछ अंशदान केंद्र सरकार करेगी। दोनों को मिलाकर आपके बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर किया जाता है। किसी पेंशन स्कीम में तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 800 रुपये है पेंशन के, केवल और केवल राज्य सरकार डायरेक्ट बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर भेज रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, वह भी यहाँ पर यानी कि 600 रुपये या 750 रुपये सीधे केंद्र सरकार ही पेंशन लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। लेकिन जो आपकी सेंट्रल यानी कि स्टेट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों जो सरकार है वह आपको यानी कि दोनों का अंशदान होता है। मान लीजिए जो आपकी राज्य सरकार है वह आपको देती है 800 रुपये प्रति महीने। इसी के साथ ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह आपको देगी 200 रुपये, तो टोटल हो जाते हैं 1,000 रुपये। अब जो ये 1,000 रुपये हैं यह सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। इसका हम आपको एक प्रूफ ही दिखाएंगे। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूपी राज्य के बारे में। यूपी में पेंशन कब आएगी?
तो देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जुलाई अगस्त सितंबर महीने की पेंशन राशि उत्तर प्रदेश राज्य में 3-3 हज़ार रुपये दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था कुष्ठ अवस्था लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। वह अलग बात है कि कुछ पेंशन धारक रह गई हैं जिनके बैंक खाते में पेंशन राशि नहीं पहुंच पाई है। अब यहां पर कौन से वे पेंशन धारक हैं जिनके आवेदन फार्म में कोई ना कोई गलतियां हो रही है और उनकी गलतियां अभी तक सुधार में नहीं आई है। तो ऐसी स्थिति में जो भी आपका जिला है आप अपने जिले में जाइए विकास भवन में या जिला समाज कल्याण में, वहां पर जाकर आप अपनी पेंशन ठीक करा सकते हैं। आपकी पेंशन का संपूर्ण विवरण, कोई भी गलती हो रही है वहां से आप संशोधन कराइए, सभी चीजें आपकी वहां से ही ठीक हो पाएगी। इतना आपने जान लिया है। अब यहां पर जिन लाभार्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य में जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने की पेंशन राशि है 3,000 रुपये, यह सेकंड इंस्टॉलमेंट कह सकते हैं, दूसरी किस्त लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। जिन लाभार्थियों को जुलाई अगस्त सितंबर महीने की पेंशन राशि मिल गई है तो ऐसे लाभार्थियों को अक्टूबर नवंबर और दिसंबर महीने की तीसरी किस्त भी आसानी से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इतना आपको समझ आ चुका है। अब यहां पर हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य के जो अधीन आने वाले दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा पेंशन धारक है, इस राज्य में पहले 4,500 रुपये 3 महीने के अंतराल पर सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में यह पेंशन राशि ट्रांसफर की जाती थी। लेकिन सरकार द्वारा पेंशन में नियमों में परिवर्तन कर दिया गया है, पेंशन रूल चेंज कर दिए गए थे वर्ष 2023 के अंतर्गत। अब इस समय जो पेंशन राशि दी जाती है उत्तराखंड राज्य के पेंशन धारकों को वह 1,500 रुपये है। हर महीने यह पेंशन राशि लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, उनको यह लाभ दिया जाता है। और यदि हम बात करें हरियाणा राज्य की, हरियाणा राज्य में पहले 2,500 रुपये प्रति महीना के हिसाब से पेंशन राशि को ट्रांसफर किया जाता था। लेकिन यहां पर हरियाणा राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा 250 रुपये की पेंशन बढ़ोतरी कर दी गई थी। अब पेंशन बढ़ोतरी होने के बाद हरियाणा राज्य में फिलहाल करंटली में जो पेंशन राशि दी जा रही है वह 2,750 रुपये ये लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाते हैं। अब 2,750 रुपये अब तक की अगस्त महीने की जो पेंशन राशि है, अगस्त महीने की जो पेंशन राशि है 2,750 रुपये वह लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। आप अपना स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको अभी तक सितंबर महीने की पेंशन नहीं मिली और अगस्त महीने की पेंशन राशि नहीं मिली बैंक खाते में। ये 2 महीने की पेंशन 2,750 रुपये 2,750 रुपये है ना, ये तो अगस्त की और सितंबर की। कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनके बैंक खाते में अभी तक ये पेंशन राशि नहीं पहुंच पाई है। आगे बढ़ लेते हैं। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं एमपी की। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में हर महीने 600 रुपये पेंशन के प्रति महीना दिए जाते हैं। लेकिन 600 रुपये पेंशन के ये भी पेंडिंग में है, अभी तक ये भी लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं किए गए हैं। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि 500 रुपये जो पेंशन राशि है, देखिए 500 रुपये से लगाकर 1,500 रुपये जो पेंशन राशि है किस राज्य में दी जा रही है और किस राज्य की, देखिए किस राज्य की यहां पर अगस्त और सितंबर महीने की पेंडिंग है अभी तक, इसका हम आपको प्रूफ दिखा दे हैं। और किन लाभार्थियों के बैंक खाते में 101% पेंशन का भुगतान किया जाएगा वह भी हम जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए यहां पर हमने सीधे ही यहां पर पेंशन का स्टेटस ऑनलाइन ओपन कर लिया है। आप कैसे कर सकते हैं वह भी तरीका आपको बताया जाएगा। सबसे पहले यहां पर आप पढ़ सकते हैं पेंशनर्स पेमेंट लेडजर, ये पढ़ रहे हैं आप। यहां पर पेंशन धारक का नाम मिलेगा, पेंशन धारक का यहाँ पर सैंक्शन नंबर मिलेगा या पीपीओ नंबर आप कह सकते हैं। करंट बैंक प्रोफाइल ब्रांच नेम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एफएससी कोड के साथ। उसके बाद पेंशन धारक का क्या नाम है, किस योजना का लाभ ले रहे हैं,
यहाँ पर देखिए IGNOPS, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। यहाँ पर ये व्यक्ति इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो जैसे हमने आपको बताया, यहाँ पर स्टेट दे सकते हैं, यानी कि पेंशन का महीना यहाँ पर दिया गया है इस कॉलम में। यहाँ पर पेमेंट प्रोसीज दी गई है, स्टेट शेयर बिल यानी जो राज्य सरकार पेंशन ट्रांसफर करती है उसका बिल, और यहाँ पर केंद्र सरकार जो पेंशन का बिल यानी कि पेंशन ट्रांसफर करती है उसका बिल। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है स्टेट शेयर सेंट्रल शेयर पेमेंट देती है, यानी कि राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा किस तारीख में पेंशन का भुगतान किया गया है वह तारीख यहाँ पर बताई गई है, रिलीज की गई है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर किस बैंक में गई है, अकाउंट नंबर, बैंक का IFSC कोड के साथ, पेमेंट रिटर्न। देखिए यहाँ पर तो राज्य सरकार द्वारा शेयर किया गया है पेंशन को 550 रुपये, ये तो राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार देखिए 5,550 रुपये, ये तो राज्य सरकार की हो जाती है, प्लस सेंट्रल यानी कि केंद्र सरकार 750, माफ कीजिएगा 200 रुपये, 200 रुपये यहाँ पर राज्य सरकार माफ कीजिएगा केंद्र सरकार दे रही है, तो टोटल हो जाते हैं 750 रुपये। अब जो 750 रुपये हैं यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलाकर सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर किया जा रहा है। यहाँ पर आप स्वयं एक प्रूफ हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है ना। ये तो यहाँ पर, उसके बाद हम आपको सीधे नीचे लिए चलते हैं। अब नीचे लिए चलते हैं यहाँ से, तो देखिए ये तो 2022 की थी और 2022 की मैंने आपको बताई। अब यहाँ पर जो लेटेस्ट है 2023 के वर्ष के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन राशि, तो यहाँ पर आप ये चीजें देखिए, जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है ना, वर्ष 2023 के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन राशि। तो जैसे हमने आपको बताया था यहाँ पर तारीख दी गई है, यहाँ पर राज्य और केंद्र सरकार किस तारीख में भुगतान किया गया था, और उसके बाद यहाँ पर ये सभी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। देख रहे हैं अकाउंट नंबर और ये सब चीजें। अब यहां से आप देखिए राज्य सरकार अब इनको देखिए, पहले तो दे रही थी यहां पर 550 रुपये, ठीक है ना, 550 रुपये, 550 रुपये ये तो पहले राज्य सरकार दे रही थी 2022 में, प्लस 200 रुपये दे रही थी केंद्र सरकार, तो टोटल हो जाते 750 रुपये। लेकिन वर्ष 2023 के अंतर्गत अब इन लाभार्थियों को दिए जा रहे हैं राज्य सरकार की तरफ से 800 रुपये, यहां पर आप स्वयं देखिए, और प्लस 200 रुपये दिए जाते हैं इनको केंद्र सरकार की तरफ से, टोटल हो जाते हैं 1000 रुपये। अब ये 1000 रुपये दोनों सरकार की तरफ से लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। जुलाई महीने में इनको पेंशन राशि मिल गई है। अगस्त महीने में देखिए, अगस्त महीने में पेंशन राशि इनको यहां पर नहीं मिली। कैसे आप समझिएगा, केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से तो पेमेंट रिलीज करने की तारीख यहां पर इस कॉलम में आपको देखने को नजर आ जाएगी, लेकिन बैंक खाते में पहुंचने की जो पेंशन बैंक खाते में जो पेंशन पहुंचने की तारीख है, यहाँ पर वे इस कॉलम देखिए ऊपर तो यहाँ पर आपको शो नजर हो रही होगी किस किस तारीख में इनको पेंशन का लाभ मिला है, लेकिन यहाँ पर जो कॉलम नीचे हैं तो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल पाई है, देखने नहीं मिल रही है। तो बहुत से ऐसे पेंशन धारक है जिनकी जुलाई महीने की पेंशन राशि रुक रही है, अगस्त महीने की भी और सितंबर महीने की। हालांकि सरकार द्वारा जुलाई महीने की पेंशन राशि को तो पहले ही ट्रांसफर कर दिया गया था। आप अपने बैंक में जाकर पासबुक को अपडेट एक बार कराकर जरूर देख सकते हैं, लेकिन सरकार द्वारा अगस्त और सितंबर महीने की पेंशन को अभी तक ट्रांसफर नहीं किया गया है। केवल यहाँ पर ये अपडेट दिया गया है कि इनको अगस्त महीने की पेंशन कितनी मिलेगी और सितंबर महीने की पेंशन कितनी मिलेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार एक साथ ही दोनों महीने की पेंशन राशि को ट्रांसफर कर देती है, और कभी कभी ये भी होता है कि सरकार पहले अगस्त की यानी कि एक महीने की पेंशन ट्रांसफर करेगी, फिर कुछ दिनों बाद दूसरे महीने की पेंशन राशि को ट्रांसफर करेगी। तो यहाँ पर सरकार द्वारा कभी अभी भी कोई भी एक तारीख निर्धारित नहीं की गई है। सरकार कभी भी आपके बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर कर सकती है। तो आप कैसे अपना स्टेटस देखेंगे वह भी आपको बताया जाएगा। तो देखिए, जैसे हमने आपको बताया था कि सरकार यहां पर 1500 रुपये तक की पेंशन राशि को ट्रांसफर करती है। तो यहां पर आप ये देखिए, ये लाभार्थी जो है यह विधवा महिला की पेंशन का लाभ प्राप्त करें, यानी कि विडो पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, स्कीम का लाभ प्राप्त करें। यहां पर लिखा है CMWPS,
ये यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है ना, यानी कि मुख्यमंत्री यानी कि राज्य सरकार की तरफ से विधवा पेंशन स्कीम का यह लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप ये देखिए, ये तो आपकी स्वयं पर्सनल की जानकारी आप देखने को आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। इन लाभार्थियों को जून की पेंशन मिली है, किस तारीख में बैंक खाते में पहुंची है, 11/7/2023 में 1,500 रुपये, ठीक है ना, इनको इनाम मिल चुका है। जुलाई, माफ कीजिएगा, ये जून की है। अब बात करें हैं जुलाई महीने की। जुलाई महीने की जो पेंशन राशि है इन लाभार्थियों बैंक खाते में पहुंची है 12/9/2023, पढ़ रहे हैं। तो इस तारीख में इन लाभार्थियों को 1,500 रुपये पेंशन राशि मिल गई है। बात कर लेते हैं अगस्त महीने की। देखिए सरकार द्वारा तो यहाँ पर जो पेंशन राज्य सरकार का बिल नंबर और यहाँ पर किस तारीख में पेमेंट यहाँ पर रिलीज की है, तो ये तो आप यहाँ पर तारीख देख सकते हैं, लेकिन अभी तक बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफर पहुंचने की तारीख यहाँ पर अपडेट नहीं हुई है। तो ये देखिए यहाँ पर कोई तारीख अभी अपडेट नहीं की गई है, तो इन लाभार्थियों बैंक खाते में पेंशन राशि अभी नहीं पहुंच पाई है। सितंबर महीने की बात करें तो सितंबर महीने में भी सेम एज इट इज इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये सभी चीजें आप स्वयं अपनी पेंशन का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, तरीका हम आपको बताने वाले हैं। देखिए पूर्व के साथ हमने आपको जानकारी दे दी है कि 500 रुपये से लगाकर 1,500 रुपये तक की सरकार सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफर करती है। निर्भर करता है कि आप किस राज्य के निवासी है, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था में से किस पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और आपकी उम्र कितनी हो चुकी है। उम्र के ऊपर निर्भर करता है, पेंशन के ऊपर निर्भर करता है और राज्य के ऊपर निर्भर करता है। किसी राज्य में तो पेंशन जो राशि है वह दी जाती है 2,750 रुपये हर महीने, और कुछ राज्य सरकार ऐसी है जो केवल और केवल 400 रुपये प्रति महीना के हिसाब से ही लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर किया जाता है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। अब देखिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जिसका स्टेटस कुछ इस प्रकार से देखने को नज़र आता है तो उनको थोड़ा वेट कर लेना है, उनके बैंक खाते में सरकार जल्दी पेंशन राशि को ट्रांसफर करेगी। हालांकि कोई एक तारीख अभी तक यहाँ पर जारी नहीं की गई है और न ही कोई इसका एक नोटिफिकेशन निकाला गया। आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन राशि अभी तक मिली है या फिर नहीं मिली, ऑनलाइन घर बैठे जानने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, जैसे हमने ओपन किया हुआ है। अब आप जिस राज्य के निवासी हैं सबसे पहले उस राज्य का नाम लिख लीजिए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं राजस्थान। राजस्थान हम लिख लेते हैं RAJASTH, राजस्थान पेंशन। राजस्थान पेंशन हमने इसको लिखकर सर्च किया। अब सर्च होने के बाद देखिए यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा, ध्यान से देखिए क्योंकि बहुत सी फर्जी वेबसाइट भी चल रही है, उनसे आपको बचना है। तो देखिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इसमें आप देखिए लिखा मिलेगा आपको SSP राजस्थान। यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है https://ssp.rajasthan। ये एक राज्य सरकार का पेंशन पोर्टल है, तो आपको इसी पर ही क्लिक करना है। हमने क्लिक किया और क्लिक होने के बाद इस प्रकार से हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं सोशल सिक्योरिटी पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन। अब यहाँ पर देखिए ये आपको लिखा मिलेगा, देखिए थोड़ा, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है पेंशन स्कीम पर, लिख रहा है पेंशन स्कीम, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब पेंशन स्कीम करने के बाद इस प्रकार से आपको नजर आएगा। ये सभी चीज़ें यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या आपको अपनी पेंशन बनवाने के लिए करना होगा और किन किन प्रोसेस से यहाँ पर आपकी पेंशन का फॉर्म गुजारा जाता है। तो सीधे सबसे पहले अब यहाँ पर आपको रिपोर्ट पर क्लिक करना है। हम रिपोर्ट पर क्लिक कर लेते हैं। रिपोर्ट पर क्लिक होने के बाद देखिए इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर पेंशन ऑनलाइन स्टेटस आप अपना जान सकते हैं। बेनिफिशियरी रिपोर्ट, आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, यहाँ से आप क्लिक करके जान सकते हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा है पेंशनर्स पेमेंट रजिस्टर, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन नंबर राजस्थान। तो जो आपकी पेंशन का एप्लीकेशन नंबर है, आपके जब आपने आवेदन किया था
तो वहाँ से आपको एक स्लिप मिली होगी। उस स्लिप में आपका पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, या आप कह सकते हैं पेंशन का एप्लीकेशन नंबर। तो वह नंबर आपको इस बॉक्स में दर्ज करना है। और यहाँ पर देखिए जो कोड लिखा हुआ है ना, कैप्चा कोड या सिक्योरिटी कोड आप कह सकते हैं, ये आपको इस बॉक्स में दर्ज करना है और शो रिपोर्ट पर क्लिक करना है। इतना कार्य आप करेंगे तो जैसे हम आपको दिखा रहे थे इस प्रकार से आपका जो पेंशन का स्टेटस है ओपन हो जाएगा। और किस महीने की पेंशन राशि आपको मिल गई है, किस महीने की रुक रही है, किसकी पेंडिंग शो हो रही है, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो जितने भी राजस्थान राज्य के अधीन आने वाले दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठावस्था पेंशन धारक है, इसी प्रकार से वह ऑनलाइन अपना पेंशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।